नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। आज मैं आपको एक भूली बिसरी कहानी एक भूले बिसरे प्राइम मिनिस्टर, पढ़े लिखे, इंडिया के सबसे पढ़े लिखे विद्वान प्राइम मिनिस्टर की बात करता हूँ। पी.वी. नरसिंह राव, पामुला पार्थिव वेंकट। पी.वी. पामुला पार्थिव वेंकट नरसिंह राव की 28 जून में उसकी मरण तिथि है। एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, वकील, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव एवं अध्यक्ष के अतिरिक्त आंध्र के मुख्यमंत्री और 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। दक्षिण भारत से पहले व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बने। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकीकरण क्रांति के राजीव गांधी के काम को आगे बढ़ाने के साथ 1991 के उदारीकरण के आर्थिक सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। पर वो कितने डेमोक्रेट थे, इससे जुड़ा एक अनुभव संस्करण मैंने पढ़ा। मैं सिर्फ ये वीडियो उसके लिए बनाना, तो बाकी उसकी कहानी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। कि पी.वी. नरसिंह राव को निकट से मिलने का एक पत्रकार की जो भूमिका उसमें थी कि प्रधानमंत्री रहते उन्होंने बनारस एयरपोर्ट आकर कल्पना राय संग मऊ जाना था। प्रेस से बात न करने वाले प्रधानमंत्री तो वह थे नहीं। जो आज के प्रधानमंत्री अभी तक, जब गुजरात में थे कितने सालों तक, और आज भारत में 12 साल से बड़ा प्रधान है, जिसने कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी कोई प्रेस के रिपोर्टर को जवाब नहीं दिया, न तो देश को दिया, न तो समाज को दिया, न तो कुटुंब को दिया। ऐसा भी बंदा देश में बड़ा प्रधान बन के बैठा है। तब एक ऐसा बड़ा प्रधान था कि प्रेस से बात न करने वाले प्रधानमंत्री तो वह थे नहीं। और बनारस के एक दर्जन रिपोर्टर उसकी उम्मीद लेकर एयरपोर्ट पर गए थे कि उनसे वार्ता से खबर बनेगी। वार्ता निर्धारित थी नहीं। जिला प्रशासन ने पत्रकारों को एयरपोर्ट में प्रवेश ही नहीं दिया। नाराज पत्रकार तब के एयरपोर्ट के छोटे से पोर्टिको के पहले सड़क पर बैठकर धरना देने लगे थे, जो आज तो कल्पनातीत है। तब बनारस में हिंदुस्तान का रिपोर्टर ये लिखने वाला था, जो तब दिल्ली से ही छपता था, और साथ ही विश्वविद्यालय में वो शिक्षक भी था। वो बड़ा धर्म संकट यह था कि कांग्रेस का प्रवक्ता भी था। सबकी निगाह उन पर टिकी हुई थी, तो वो क्या करता है उसके पर सब निर्भर थे। तो वो धरने के लेने वाले के पास गया, जिसका नेतृत्व उनके सहपाठी अनन्य मित्र और सबके तब के काशी पत्रकार संघ अध्यक्ष गोयल पांडे कर रहे थे। उन्होंने बेरुखी से कहा कि इधर रहना हो तो बैठ जाइए या यहाँ से जाइए, और धरने पर वो बैठ गया। प्रशासन परेशान। डीएम सौरभ चंद्र जी और एसएसपी भी अंदर जा नहीं सकते थे, वहीं खड़े रहे। गिरफ्तारी हुई, सबको बड़ा गांव थाने में ले जाया गया। वहाँ भी आधे घंटे धरने में जमीन पर बैठकर नारे लगाते रहे। तब डीएम सौरभ चंद्र बोले, भाई अब काफ़ी सत्याग्रह हो गया, अब चाय समोसे आ गए हैं, अंदर आ जाइए, यहाँ कुर्सी पर बैठिए। पत्रकारों से उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। सभी 12 पत्रकार उनके साथ बैठे। प्रधानमंत्री मऊ पहुंच गए थे। कल्पना सजी बनारस का घटनाक्रम उन्हें बता चुके थे। डीएम ने पहले यह सूचना दी कि आपको सबको और हमें भी आपके सब साथ 3 घंटे यही रहना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की ओर से यह संदेश आया है कि लौटते वक्त यह एयरपोर्ट पर आप सबसे बातचीत करेंगे। 2.5 घंटे तक पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी वही गपशप करते रहे और फिर एयरपोर्ट ले जाए गए। पत्रकारों से प्रधानमंत्री नरसिंह राव रनवे पर ही मिले। पूर्वाग्रह संज्ञान नहीं होने से न मिल पाने पर खेद जताया।
35 मिनट तक खड़े खड़े खूब बातें की, खूब सवाल पूछे और शायद ज़्यादा ही बातें करने लगा। फिर मुस्कुराते हुए अपने एयर कार्ड पे और उन्होंने प्रस्थान किया। आज न तो देश के संसदीय लोकतंत्र महानायक प्रधानमंत्री के वैसे डेमोक्रेट स्वरूप की कल्पना संभव है, न तो पत्रकारिता के पेशागत दायित्व की तरह एक अदद खबर है के लिए भी जुड़ने के लिए वैसे साहसिक निर्भर तेवर नहीं है। ऐसे एक इंसान नरसिंह राव थे जो पत्रकारित्व और देश की लोकशाही के समर्पित थे। इनके जितना पढ़ा इंसान भारत के इतिहास में 1947 के बाद कितनी भाषा जानता था, कितना ज्ञानी था। उन्होंने उस वक्त जिस देश की परिस्थिति आर्थिक खराब थी, तब रिजर्व बैंक में गवर्नर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो राजकारणी नहीं थे, उनको ही उन्होंने देश का नाना प्रधान बनाया और इन परिस्थितियों में उन्होंने देश को बाहर निकाला। आज क्या ऐसा हो सकता है? और 150 करोड़ की प्रजा को मैं पूछता हूँ कि आपकी देश में, भारत में आज लोकशाही है? अगर है तो उसका जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। चंद्रकांत भी